गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे काव्य खंड का चैप्टर नंबर 2 जिसके जो लेखक हैं वो हैं तुलसीदास। चैप्टर का नाम है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। इसके लेखक कौन हैं? तुलसीदास। तुलसीदास का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के रामपुर गांव में सन 1532 ईस्वी में हुआ था। कुछ विद्वान उनका जन्म स्थान सोरो जिला एटा में भी मानते हैं। तुलसी का बचपन बहुत संघर्षपूर्ण था। जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही माता पिता से उनका विछोह हो गया था, यानी उनकी मृत्यु को प्राप्त हो गए थे वे। कहा जाता है कि गुरु कृपा से उन्हें राम भक्ति का मार्ग मिला। वे मानव मूल्य के उपासक कवि थे। राम भक्ति परंपरा में तुलसी अतुलनीय है। रामचरितमानस कवि की अनन्य राम भक्ति और उनके सृजनात्मक कौशल का मनोरम उदाहरण है। उनके राम मानवीय मर्यादाओं और आदर्शों के प्रतीक हैं, जिनके माध्यम से तुलसी ने नीति, स्नेह, शील, विनय, त्याग जैसे आदर्शों को प्रतिष्ठित किया है। रामचरितमानस उत्तरी भारत की जनता के बीच बहुत लोकप्रिय है। मानस के अलावा कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिकाएं आदि प्रमुख रचनाएं भी इन्होंने लिखी हैं। अवधी और ब्रज भाषा दोनों भाषाओं पर उनका समान अधिकार रहा। सन 1623 में काशी में इनका देहांत हो गया। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना अवधी में और विनय पत्रिका तथा कवितावली की रचना ब्रजभाषा में की। उस समय प्रचलित सभी काव्य रूपों को तुलसी की रचनाओं में देखा जा सकता है। रामचरितमानस का मुख्य छंद चौपाई है और बीच बीच में दोहे, सोरठे, हरिगीतिका और अन्य छंद पिरोए गए हैं। विनय पत्रिका की रचना गेय पदों में हुई है। कवितावली में सवैया और कवित छंद की छटा देखी जा सकती है। यानी इनकी अनेक कृतियां हैं जो अनेक रूपों में इन्होंने वर्णन किया है। अब जो हमारा चैप्टर है वो है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। यह अंश रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। सीता स्वयंवर में राम द्वारा शिव धनुष भंग के बाद मुनि परशुराम को जब यह समाचार मिला तो वे क्रोधित होकर वहां आते हैं। शिव धनुष को खंडित देखकर वे आपे से बाहर हो जाते हैं। राम के विनय और विश्वामित्र के समझाने पर तथा राम की भक्ति की परीक्षा लेकर अंततः उनका गुस्सा फिर शांत हो जाता है। इस बीच राम, लक्ष्मण और परशुराम के बीच जो संवाद हुआ, इस प्रसंग को यहाँ प्रस्तुत किया गया है। परशुराम के क्रोध भरे वाक्यों का उत्तर लक्ष्मण व्यंग वचनों से देते हैं। इस प्रसंग की विशेषता है लक्ष्मण की वीर रस से पागी हुई व्यंग्यात्मक पंक्तियाँ और व्यंजन शैली सरस अभिव्यक्ति है इस चैप्टर में। आइए अब सबसे पहले जानते हैं कि पहले चैप्टर में पहले स्टैंजा में क्या हो रहा है। क्या रामचरित जो है सबसे पहले स्टैंजा में लक्ष्मण के बीच और परशुराम के बीच के संवाद में क्या प्रदर्शित किया जा रहा है। नाथ संबुधनो बंजन निहारा, होई केहू एक दास तुम्हारा। आयसु कहाँ कही किन मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि कोही। सेवकु सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी करही लड़ाई। सुनहु राम जहि शिव धनु तोरा, सहस्त्र बाहु सम सो रिपु मोरा। सो बिलगाओ बिहाई समाजा, नैते मारे जेही सब राजा। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परशु धरहि अवमाने। बहु धनहु लोरी लड़काई, कभौ ने असीरिस कीने को साई। यही धनु पर ममता के हेतु, सुनी रिसाई कहा मृगकुल केतु। इस स्टैंजा में कहना चाहते हैं, देखिए, परशुराम के क्रोध को देखकर जब जनक के दरबार में सभी लोग भयभीत हो गए, तब श्री राम ने आगे बढ़कर कहा कि हे नाथ, भगवान शिव के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दास ही होगा। आप बताइए क्या आज्ञा है, आप मुझसे क्यों नहीं कहते। राम के वचन सुनकर क्रोधित परशुराम बोले, सेवक वह कहलाता है जो सेवा का कार्य करता है।
शत्रुता का काम करके तो लड़ाई ही मोल ली जाती है। हे राम, मेरी बात सुनो। जिसने भगवान शिव के इस धनुष को तोड़ा है वह सहस्त्र बाहु के समान मेरा शस्त्र है। यानी एक राजा का नाम है सहस्त्र बाहु। वह इस समाज को छोड़कर तुरंत अलग हो जाए, नहीं तो यहाँ उपस्थित सभी राजा मारे जाएंगे। ये कौन कह रहा है? ये परशुराम कह रहे हैं। परशुराम के इन क्रोधपूर्ण वचनों को सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराए और परशुराम का अपमान करते हुए बोले कि हे गोसाई, बचपन में हमने ऐसे छोटे मोटे धनुष बहुत तोड़ डाले थे, किंतु आपने ऐसा क्रोध तो कभी नहीं किया। इसी धनुष पर आपकी इतनी ममता क्यों है? लक्ष्मण की व्यंग भरी बातें सुनकर परशुराम क्रोधित स्वर में बोले, हे नृप बालक, काल बस बोलत तोहिने असंभार, धनहु बस तिरुपुरार धनु विदित सकल संसार। अब क्या कह रहे हैं? अरे राजा के पुत्र, मृत्यु के वश में होने से तुझे यह भी होश नहीं कि तू क्या बोल रहा है? तू संभल कर नहीं बोल पा रहा है। समस्त विश्व में विख्यात भगवान शिव का यह धनुष क्या तुझे बचपन में तोड़े हुए धनुषों के समान ही दिखाई देता है? अब आगे जानते हैं। देखिए दूसरे स्टैंजा में फिर क्या कहते हैं लक्ष्मण जी। लखन कहा हसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना, का छति लाभू जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे, छुअत टूट रघुपतहु न दोसु, मुनि बिनु काज करहु कत रोसु, बोले चिते परशु की ओरा, रे सट सुनहि सुभऊ न मोरा, बालकऊ बोले बधो नहीं तोही, केवल मुनि जड़ जानहि मोही, बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, भुजबल भूमि भूप बिनु कीन्ही, विपुल बार मन देवहि दीनी, सहस्त्र बाहुभुज धेंद निहारा, परशु विलोकहु महीप कुमारा, मातु पिता जाने सोच बस करिश, महिष किशोर, गर्भन के अर्भक दलन परशु, भोर अति खोर। अब देखिए लक्ष्मण जी हंसकर परशुराम से कहते हैं कि हे देव, सुनिए, मेरी समझ के अनुसार तो सभी धनुष एक समान ही होते हैं। लक्ष्मण श्री राम की ओर देखकर बोले, इस धनुष के टूटने से क्या लाभ, क्या हानि? यह बात मेरी समझ में नहीं आई। श्री राम ने तो केवल धनुष को छुआ था, लेकिन यह धनुष तो छूते ही टूट गया, फिर इसमें श्री राम का क्या दोष? मुनिवर, आप तो बिना किसी कारण के ही क्रोध कर रहे हैं। लक्ष्मण की व्यंग भरी बातों को सुनकर परशुराम का क्रोध और बढ़ जाता है और वह अपने वर्षे की ओर देखकर बोले, अरे दुष्ट, क्या तूने मेरे स्वभाव के विषय में नहीं सुना है? मैं तुझे बालक समझकर नहीं मार रहा हूँ। अरे मूर्ख, क्या तू मुझे केवल मुनि समझता है? मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी स्वभाव का व्यक्ति हूँ। मैं पूरे विश्व में क्षत्रिय कुल के घोर शत्रु के रूप में प्रसिद्ध हूँ। मैंने अपनी इन्हीं भुजाओं के बल से पृथ्वी को कई बार राजाओं से रहित करके उन्हें ब्राह्मणों को दान में दे दिया था। हे राजकुमार, मेरे इस फरसे को देख, जिससे मैंने सहस्त्र बाहु राजाओं को भुजाओं को उनकी राजाओं की भुजाओं को काट डाला था। अरे बालक, राजा के बालक लक्ष्मण, तू मुझसे भिड़कर अपने माता पिता को चिंता में मत डाल। अपनी मौत न बुला। मेरा फरसा बहुत भयंकर है, यह गर्भों में पल रहे बच्चों का विनाश कर डालता है। अब ये सारी चीज़ें सुनकर लक्ष्मण क्या कहते हैं, ध्यान से सुनिए तीसरे स्टंजा में। भी हसी लखन बोले मृदुबानी, अहो मुनि सु माँ भटमानी, पुनि पुनि मोहि देखाओ कुठारू, चहत उड़ावन फूके पहारू, इहा कुंबड़ बतिया कहु नाही, जे तर्जनी देखे मर जाही, देखी कुठारू सरासन बाना, मैं कछो कहा सहित अभिमाना, भृंग सूत समझहि जनेहु विलोकी, जो कछो कहू सहो ऋष रोकी, सुर महिसुर हरिजन अरु गाई, हमरे कुल इन पर नर सुराई, बंदे पापु अब कीर्ति हारे, मारतहु पा परहु तुम्हारे, कोटि कुलिसम मचन तुम्हारा, व्यर्थ धरऊ धनु बाण कुठारा, जो बिलोक ही अनुचित कहेऊ, क्षमहु महामुनि धीर, सुनी सरोवश भृंग बंस मणि, बोले गिरा गंभीर। अब देखिए क्या कहते हैं
परशुराम से क्रोधित वचनों को सुनकर, क्या है, क्रोधित वचनों को सुनकर लक्ष्मण अत्यंत कोमल वाणी में हंसकर बोले, हे मुनिवर, आप तो अपने आप को बहुत बड़ा योद्धा समझते हैं और बार बार मुझे फरसा दिखाते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि आप फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। परंतु मुनिवर, यहाँ पर कोई भी कुमड़े के छोटे फल के समान नहीं है जो तर्जनी की छोटी उंगली देखते ही मर जाए। मुनि जी, मैंने आपके हाथ में फरसा और धनुष बाण देखकर ही अभिमान पूर्वक आपसे कुछ कहा है। मैं आपको भृंगवंशी समझकर आपके कंधे पर जनेऊ देखकर अपने क्रोध को सहन कर रहा हूँ। हमारे कुल की यह परंपरा है कि हम देवता, ब्राह्मण और भगवान के भक्त और गाय इन सभी पर वीरता नहीं दिखाया करते, क्योंकि इन्हें मारने से पाप लगता है। अब सारी चीज़ें लक्ष्मण कह रहे हैं, इनसे हार जाने पर अपकीर्ति होती है, इसीलिए यदि आप मुझे मार भी दें तो भी मैं आपके पैर ही पड़ूंगा। हे महामुनि, आपका एक एक वचन ही कठोर और व्रज के समान है, कठोर है। आपने व्यर्थ में ही फरसा और धनुष धारण किया हुआ है। यदि मैंने आपको देखकर कुछ गलत कह दिया तो हे धैर्यवान महामुनि, मुझे क्षमा कर दीजिए। लक्ष्मण के व्यंग वचन सुनकर भृंगवंशी परशुराम क्रोध में आकर गंभीर स्वर में बोलने लगे। आइए जानते हैं 4th स्टैंजा। कौशिक सुनहु मंद येहु बालकु, कुटिलु काल बस निज कुल गालकु। भानुवंश राकेश कालकु, निपट निरंकुशु सुबुधु असंकु। काल कवलु होई छन माही, कहो पुकारी खोरी मोहि नाही। तुम हट कहु जो चहु उबारा, कही प्रताप बल रोचु हमारा। लखन केहु मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम्हें अछत को बरने पारा। अपने महु मुँह आपने करनी, बार अनेक भांति बहु बरनी। नहीं संतोष तय पुनि कछु कहू, जिन ऋष रोक दुसहु दुख सहु। वीर व्रत तुम धीर अछोबा, गारि देत न पाहु शोभा। सूर समर करनी करही, कही न जानहि आपू। विद्वान रन पाई रिपुकायर, कथहि प्रताप। अब देखिए, परशुराम की बात को, लक्ष्मण की व्यंग भरी बात को सुनकर और क्रोध आ गया और वे विश्वामित्र से बोले, हे विश्वामित्र, यह बालक बहुत कुबुद्धि और दुष्ट है। यह काल के वश में आकर अपने कुल का घातक बन रहा है। यह सूर्यवंशी बालक चंद्रमा पर लगे हुए कलंक के समान है। मुझे यह पूरी तरह उद्दंड, मूर्ख और निडर लगता है। अभी यह क्षण भर में काल का ग्रास हो जाएगा, अर्थात क्षण भर में मैं इसे मार डालूंगा। मैं अभी इसे यह बात कर रहा हूँ, बाद में मुझे दोष मत दीजिएगा। यदि आप इसे बचाना चाहते हैं तो इसे मेरे प्रताप, बल और क्रोध के विषय में बताकर अधिक बोलने से मना कीजिए। लक्ष्मण इतने पर भी नहीं माने और परशुराम को क्रोध दिलाते हुए बोले, हे मुनिवर, आपका सुयश आपके रहते हुए दूसरा कौन वर्णन कर सकता है। आप तो अपने ही मुंह से अपनी बड़ाई कर रहे हैं। अपने विषय में अनेक बार अनेक प्रकार से वर्णन कर चुके हैं। यदि इतना सब कुछ कहने के बाद भी आपको संतोष नहीं हुआ है तो कुछ और कह दीजिए। अपने क्रोध को रोककर असहाय दुख को सहन मत कीजिए। आप वीरता का व्रत धारण करने वाले, धैर्यवान और क्षोभ रहित हैं। आपको गाली देना शोभा नहीं देता। जो सूरवीर होते हैं वे अपनी करनी में युद्ध में दिखाते हैं, बातों से नहीं। अपना वर्णन नहीं करते। शत्रु को युद्ध में उपस्थित पाकर भी अपने प्रताप की व्यर्थ बातें करने वाला कायर ही हो सकता है। अब ये सारी चीज़ें सुनकर, ये सब चीज़ें सुनकर परशुराम को और अधिक क्रोध आ जाता है। अब जानते हैं आगे का वर्णन। देखिए क्या कह रहे हैं। तुम तो कालु हाक जनु लावा, बार बार मोहि लागे बोलावा। सुनत लखन के वचन कठोरा, परसु सुधार धरहु कर घोरा। अब जा नहीं दे दोष मोहि लागू, कटुबादी बाल कहू बध जोगू। बाल विलो कही बहुत वे बाचा, अब ये हुनमर निहार भासाचा। कौशिक कहा क्षमहु अपराधु, बाल दोष गुण गनहि न साधु। खर कुठार में
अकरुण को ही आगे अपराधी गुरुद्रोही। उत्तर देत छोड़हु बिनु मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। न ते यही काटि कुठार कठोरे, गुरही उरिन होतहु श्रम थोरे। गादि सुनी कह हृदय आशीष मुनहि हरि, हरि अरे सूझ। अय मैं खांड न रुखऊ मैं, अझऊ न भूज अभूज। यानी कि क्या कह रहे हैं, उख में गन्ने से बनी हुई। लक्ष्मण परशुराम से बोले, मुझे ऐसा लग रहा है मानो आप काल को हाँक आवाज लगा रहे हैं, बार बार उसे मेरे लिए बुला रहे हैं। लक्ष्मण जी के ऐसे कठोर वचन सुनते ही परशुराम का क्रोध और बढ़ गया। उन्होंने अपने भयानक परसे को घुमाकर अपने हाथ में ले लिया और बोले, अब लोग मुझे दोष न दें, इतने कड़वे वचन बोलने वाला यह बालक मारे जाने योग्य है। बालक देखकर इसे मैंने बहुत बचाया, पर यह सचमुच मरने वाला है। परशुराम के क्रोध को देखकर विश्वामित्र उठ खड़े हुए और बोले, अपराध क्षमा कीजिए। बालकों के दोष और गुण को साधु लोग ही नहीं गिना करते। तब परशुराम ने कहा कि मेरा दुष्ट भरसा है, मैं स्वयं दया रहित और क्रोधी हूँ, उस पर यह गुरुद्रोही मेरे सामने उत्तर दिए जा रहा है। हे विश्वामित्र, केवल आपके सील के कारण ही मैं इसे मारे बिना छोड़ रहा हूँ, नहीं तो इसे इस कठोर भरसे से काट कर थोड़े ही परिश्रम से गुरु के ऋण से मुक्त हो जाता। परशुराम के वचन सुनकर विश्वामित्र ने अपने हृदय में हंसकर सोचा, मुनि परशुराम को हरा ही हरा सूझ रहा है, अर्थात चारों ओर विजय होने के कारण ये राम और लक्ष्मण को साधारण क्षत्रिय ही समझ रहे हैं। मुनि अब भी नहीं समझ रहे हैं कि ये दोनों बालक लोहे की बनी हुई तलवार हैं, गन्ने की रस की नहीं, जो मुंह में लेते ही गल जाए था। राम लक्ष्मण सामान्य वीर न होकर बहुत पराक्रमी योद्धा है। मुनि परशुराम जी अज्ञानियों की तरह इनके प्रभाव को समझ नहीं पा रहे हैं। आप जानते हैं लास्ट वाला स्टैंजा, कहेऊ लखन मुनि सील तुम्हारा, को नहीं जानत विदित सहन संसारा। माता पिता ही उरने भय नीके, गुरुन रहा सोच बड़ जी के। सो जनु हम रे ही माथे काढ़ा, दिन चली गए ब्याज बड़ बाड़ा। अब आनहु ब्याह बोली, तुरंत देहु में थैली खोली। सुन कटु वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। भृंग बर परसु देख बहु मोही, विप्र विचारहि बचो नृपद्रोही। मिले न कबहु सुबट न रन गाड़े, द्विज देवता घरहि के बाड़े। अनुचित कही सबु लोग पुकारे, रघुपति स्याने ही लखन नेवारे। लखन उतर आहुति सरिष भृंग कोप कुशानु, बढ़त देख जल सम वचन बोले रघुकुल भानु। लक्ष्मण ने परशुराम से कहा, हे मुनि, आपके शील स्वभाव के बारे में कौन नहीं जानता, वह संपूर्ण संसार में प्रसिद्ध है। आप माता पिता के ऋण से तो अच्छी तरह मुक्त हो गए हैं, अब केवल गुरु का ऋण शेष रह गया है, जिसका आपके जी पर बड़ा बोझ है। शायद यह ऋण हमारे ही माथे पर था, बहुत दिन बाद गए इस पर ब्याज भी चढ़ गया होगा। अब किसी हिसाब करने वाले को बुला लाइए, मैं तुरंत ही थैली खोलकर सारी धनराशि दे देता हूँ। लक्ष्मण के कटु वचन सुनकर जब परशुराम ने अपना फरसा संभाला तो सारी सभा हाय हाय करके पुकारने लगी। लक्ष्मण बोले, हे मृगुश्रेष्ठ, आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं, पर हे राजाओं के शत्रु, मैं ब्राह्मण समझकर आपको बचा रहा हूँ। मुझे लगता है कि आपको कभी युद्ध के मैदान में वीर योद्धा नहीं मिले हैं। हे ब्राह्मण देवता, आप घर में ही अपनी वीरता के कारण फूले फिर रहे हैं, अर्थात अत्यधिक खुश हो रहे हैं। लक्ष्मण के ऐसे वचन सुनकर सभा में उपस्थित सभी लोग यह अनुचित है कहकर पुकारने लगे। यह देखकर श्री राम ने लक्ष्मण को आंखों के इशारे से रोक दिया। लक्ष्मण के उत्तर परशुराम की क्रोधाग्नि में आहुति के सदृश कार्य करने लगे। इस क्रोधाग्नि को बढ़ते देखकर रघुवंशी सूर्य राम लक्ष्मण के वचनों के विपरीत जल के समान शांत करने वाले वचनों का प्रयोग करते हुए परशुराम जी से लक्ष्मण को क्षमा करने की विनती करने लगे।